ओम शांति। आज 16 अगस्त 2024 बाबा के महावाक्य सुनते हैं। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे। हाँ जी बाबा, मैं विदेही बाप तुम देहधारियों को विदेही बनाने के लिए पढ़ाता हूँ। यह है नई बात जो बच्चे ही समझते हैं। तो बाबा जब नीचे आता है, नीचे का मतलब शरीर का आधार लेता है, ताकि उन बच्चों को जो है तो खुद भी बाबा के समान निराकारी, लेकिन इस समय शरीर के प्रवेशता में, शरीर के जो पार्ट है उसमें डूबे हुए हैं, अपने को देहधारी समझते हैं ना, अपने को पार्ट समझते हैं। तो वो आत्माएं जो सत्यता में स्थित नहीं है और जो अभी सपना जी रही हैं, या जो अभी ड्रामा में बंधी हुई हैं, डूबी हुई है, उन देहधारियों बच्चों को, आत्माओं को बाबा अपने जैसा विदेही का क्या करने आता है, अनुभव कराने आता है ना। क्योंकि विदेही आत्मा तो है ही, लेकिन पार्ट में डूबी हुई आत्मा अपने आप को कैसे विदेही अनुभव करे, ये उनको नहीं पता, या उनको ज्ञान भी नहीं है अपने सत्यता का। तो ये नई बात है जो बाबा बच्चों को समझाते हैं। और हमको जब बाबा पढ़ाता है तो बाबा जानता है कि ये बच्चे भी अभी देहधारी बनकर सुन रहे हैं ना, पार्ट में अभी भी डूबे हुए हैं। इसलिए बाबा ये विदेही वर्ड यूज कर रहा है, क्योंकि विदेही अवस्था बनाना या विदेही अवस्था में टिकना हमारा सबसे ऊंचा पुरुषार्थ है, जो कि बाप समान स्थिति है। इसके लिए पढ़ाई जरूरी है। पढ़ाई का मतलब होता है ज्ञान, ज्ञान मतलब समझ, समझ मतलब लाइट, मतलब वो दृष्टिकोण जिससे हम पहले दुनिया को देख रहे थे, वो अब चेंज होकर पूरी तरह से बदलता जा रहा है। और जो सत्य है, जिस दृष्टिकोण से बाबा हमें देखता है, दुनिया को देखता है, इस ड्रामा को देखता है, वो दृष्टिकोण बाबा पढ़ाई से हमारा बनाता जा रहा है। तो ये नई बातें बच्चे, यानी बाबा ने जिन बच्चों को अडॉप्ट किया है, जिनको बाबा ने चुना है, वही बच्चे समझते हैं। आज का प्रश्न है, बाबा को एक ही बात बार बार समझाने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? हाँ, इतने सालों से बाबा की जो मुरलियां चल रही हैं, उसमें कोई यही कह सकता है कि बाबा तो बस वही वही बात समझाते रहते हैं घुमा फिरा कर। कभी विस्तार में जाते हैं तो कभी सार में स्थित हो जाते हैं, कभी इधर से कभी उधर से, कैसे भी बच्चों को युक्ति युक्त समझाने की कोशिश करते रहते हैं। तो एक ही बात को बार बार समझाने की आवश्यकता क्यों पड़ती है बाबा को? तो बाबा ने उत्तर दिया, क्योंकि बच्चे घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। कोई कोई बच्चे कहते हैं, बाबा तो वही बात बार बार समझाते हैं। बाबा कहते, बच्चे, मुझे जरूर वही बात सुनानी पड़े, क्योंकि तुम भूल जाते हो। तुम्हें माया के तूफान हैरान करते हैं। अगर मैं रोज खबरदार ना करूं तो तुम माया के तूफानों से हार खा लेंगे। अभी तक तुम सतो प्रधान कहाँ बने हो? जब बन जाएंगे तो सुनाना बंद कर देंगे ना। तो जैसे छोटे बच्चे होते हैं, उनको आप एबीसीडी सिखाओ या टेबल्स सिखाओ, तो काफी दिनों तक वो बार बार भूल जाते हैं, थर्ड फोर्थ क्लास तक भी भूल जाते हैं, है ना। उनको बार बार रिवाइज कराना पड़ता है जब तक वो एक मैच्योर अवस्था में ना आ जाए। तो ऐसे ही यहाँ हम बच्चे जब ये नया ज्ञान सुनते हैं कि हम ये पार्ट नहीं, पार्टधारी हैं, आत्मा है, और आत्मा के सत्य को जानने की जब तक अंदर से सब कॉन्शियस माइंड से अनुभव नहीं कर लेते, तब तक बाबा को ये बात हमें बार बार सुनानी पड़ती है, कानों में डालनी पड़ती है, क्योंकि बाबा हम बच्चों को अभी उसी अवस्था में सदा के लिए टिकाने आया है। और बाबा जानता है कि बच्चे जिस दुनिया में रहते हैं, उस दुनिया में वो उस माया के चारों तरफ जो दृश्य दिख रहे हैं, जो सत्य नहीं है, उसमें डूबे हुए हैं। उस दलदल से निकालने के लिए बाबा को हर रोज ये हमें ज्ञान सुनाना पड़ता है, फूकना पड़ता है हमारे कान में, ताकि हम उसको पहचान कर उससे बाहर निकल आए। तो अभी हम जब तक
सतो प्रधान नहीं बन जाते, है ना। सतयुग में तो सतो प्रधान होएगी ही आत्मा, लेकिन उसके पहले संगम युग में हमको उस अवस्था को प्राप्त करना है, क्योंकि वो संस्कार हमारे ट्रांसफर होंगे अगले जन्म में। तो आत्मा सतो प्रधान अवस्था में जब तक टिकने का अनुभव नहीं कर लेती, तब तक बाबा ये ज्ञान हमें सुनाता रहेगा। और जब आत्माएं टिक जाएंगी उस अवस्था में, तो ज्ञान सुनाना बंद कर देगा। ओम शांति। इसको विचित्र रूहानी पढ़ाई भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर स्टूडेंट्स जो हैं, जो रियल में स्टूडेंट्स हैं, वो दिखने में नहीं आते, और जो पढ़ाने वाला टीचर है वो भी दिखने में नहीं आता। जो दिख रहा है शरीर, वो असली है नहीं, है ना, वो तो विनाशी है। तो बाबा कहते हैं नई दुनिया सतयुग में भी देहधारी ही एक दो को पढ़ाते हैं। नई दुनिया में वहां पर देवता ही होंगे टीचर में, और देवता ही होंगे स्टूडेंट जो पढ़ेंगे और पढ़ाएंगे। नॉलेज तो सब पढ़ाते हैं, यहाँ भी पढ़ाते हैं। वह सब देहधारी एक दो को पढ़ाते हैं। ऐसे कभी नहीं होगा कि विदेही बाप या रूहानी बाप पढ़ाते हों। ना वहां पर निराकारी शिव बाबा पढ़ाने नहीं आएगा, ना कोई ऐसी विदेही आत्मा की स्थिति में स्थित होकर पढ़ाएगा। जो पढ़ाएंगे वो अपने शरीर के उससे पढ़ाएंगे, भले ही जानते हैं कि वो आत्मा है, लेकिन आत्मा का ज्ञान इमर्ज नहीं होगा ना। तो बाबा कहते हैं शास्त्रों में भी श्री कृष्ण भगवानुवाच लिख दिया है। वह भी जिस्मानी हो गया, क्योंकि श्री कृष्ण का जिस्म दिखाते हैं। यह नई बात सुनकर मूंझ जाते हैं। कौन? जो बच्चे श्री कृष्ण को या देवताओं को शरीर में मानते हैं, ना भगवान को मानते हैं कि वो अवतार है, वो मूंझ जाते हैं। तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार समझते हैं कि रूहानी बाप हम रूहों को पढ़ाते हैं। यह है नई बात ना। मुरली सुनते समय भी हार्डली किसी को ये स्मृति रहती है कि हम आत्मा इस ज्ञान को सुन रहे हैं, नहीं तो पाठ बनकर ही सुनते हैं। आत्मा के भान में सुनना मतलब ज्ञान को धारण करते जाना। शरीर के भान में सुनते हैं तो आधी बातें ऊपर से निकल जाती हैं। बाबा कहते हैं सिर्फ इस संगम पर ही बाप खुद आकर कहते हैं, इसके द्वारा मैं तुमको पढ़ाता हूँ। इसके द्वारा, ब्रह्मा के द्वारा, ज्ञान का सागर, शांति का सागर, सब आत्माओं का बाप भी वही है। यह समझ की बात है ना। देखने में तो कुछ नहीं आता, आत्मा ही है मुख्य, और वह अविनाशी है ना। आत्मा क्या है? अविनाशी है। शरीर तो विनाशी है। अभी वह अविनाशी आत्मा बैठ पढ़ाती है। कौन सी आत्मा? परमात्मा की आत्मा। भले तुम सामने देखते हो, यह तो साकार में शरीर बैठा है, परंतु यह तुम जानते हो, यह ज्ञान देहधारी नहीं देते हैं ना। ये ब्रह्मा नहीं दे रहे हैं ज्ञान, ये ज्ञान निराकार परमात्मा का है। ज्ञान देने वाला विदेही बाप है। कैसे देते हैं? पूछ रहे हैं बाबा। वह भी तुम समझते हो। मनुष्य तो बड़ा मुश्किल समझते हैं। कितना तुमको माथा मारना पड़ता है यह निश्चय कराने के लिए। वह तो कह देते निराकार का कोई नाम रूप देश काल ही नहीं है। माना भगवान को निराकार जब कहते हैं, तो फिर वो निराकार मतलब एक जीरो आइडेंटिटी ऐसे क्या समझने लगते हैं। तो ना ही उनका कोई नाम बता पाता है, ना उनका कोई रूप, ना कोई देश, ना कोई उनका काल बता पाता है कि भगवान कब आते हैं। एक जैसे बस निराकार निराकार कहते रहते हैं, लेकिन उनका कोई परिचय नहीं दे पाते ठीक से। तो ऐसे तो हो ना सके। भले भगवान निराकार है, लेकिन उनका परिचय दिया जा सकता है। लेकिन वो सत्य परिचय तभी दिया जा सकता है जब वो स्वयं आकर दे। तो वह बाप खुद बैठ पढ़ाते हैं। कहते हैं मैं सब आत्माओं का बाप हूँ, जिसको तुम देख नहीं सकते हो, समझते हो, वह विदेही है ना। क्योंकि वो, उसकी अपनी खुद की कोई देह नहीं है, इसलिए वो विदेही है। ज्ञान, आनंद, प्रेम का सागर है। वह कैसे पढ़ाएंगे? बाप खुद समझाते हैं। मैं कैसे आता हूँ, किसका आधार लेता हूँ। क्योंकि भगवान को पढ़ाने के लिए भी
प्रकृति का 5 तत्वों का आधार लेकर हमसे मिलना होता है, हमको पढ़ाना होता है। मैं कोई गर्भ से जन्म नहीं लेता हूँ, मैं कभी मनुष्य व देवता नहीं बनता हूँ। देवता भी शरीर लेते हैं, मैं तो सदैव अशरीरी ही रहता हूँ। बाबा किसी भी शरीर से अपनी पहचान नहीं बनाता, ना किसी भी शरीर में आकर फंसता नहीं है। जब उसको अपना पार्ट बजाना होता है तो एक शरीर अडॉप्ट करता है, और उसमें जब मन करता है आता है, जब मन करता है जाता है, उसमें फंस नहीं जाता। तो मेरा ही ड्रामा में यह पार्ट है जो मैं कभी पुनर्जन्म में नहीं आता हूँ। तो यह समझ की बात है ना, देखने में तो आता ही नहीं ना, इतना विचित्र है बाबा। वह तो समझते हैं। श्री कृष्ण भगवानु वाच। तो बाबा के लिए जब ये कहते हैं ना देखने में नहीं आता, तो किसी भी सोर्स से वो देखा नहीं जा सकता, ना स्थूल नेत्रों से, ना माइक्रोस्कोप से, ना साइंस के किसी भी साधन से। फिजिकल वर्ल्ड की कोई भी टेक्नोलॉजी अभी तक ऐसी इजाद नहीं हुई है जो भगवान को देखने में हेल्प कर सके। इसीलिए भगवान को देखने में केवल थर्ड आई काम आती है, और वो तीसरा नेत्र है ज्ञान का नेत्र, जो स्वयं भगवान देते हैं। जिसको वो चश्मा, वो नेत्र मिला है, वो भगवान को ज्ञान की दृष्टि से समझ पाता है। ये भी कह देना कि मैंने भगवान को ज्ञान की दृष्टि से एक विजन में देखा है, वो भी शायद ठीक नहीं होगा, क्योंकि भगवान को विजन है ही नहीं, है ना। वो हम समझते हैं कि वो निराकार ज्योति बिंदु प्रकाश स्वरूप है, क्योंकि सब उससे छोटा कुछ है नहीं, तो इसलिए बिंदु रूप दे देते हैं। बट भगवान को असली में समझना मतलब ज्ञान से ये जान लेना कि वो सर्वशक्तिवान, ज्ञान प्रेम सुख का सागर है, और वो हमको अपना सब कुछ अनुभव कराने आया है, क्योंकि हम बच्चे भी उसके समान ही हैं, है ना। तो ये समझ ही बहुत है आपको उस अनुभव में बार बार टिकने के लिए। कोई कहे कि मुझे वो विजन दिखता नहीं, बाबा मुझे वैसे बिंदु रूप में दिखता नहीं, तो उसमें कोई बात नहीं है, क्योंकि ऐसा थोड़ी ना है कि अंधे जो हैं उनके आंखें नहीं है, या तो हम उनको क्या इमेजिन करवाएं, उनको कैसे बताएं तुम बिंदु देखो, तुम प्रकाश देखो। उन्होंने तो कभी प्रकाश देखा ही नहीं, उन्होंने तो कभी बिंदु भी नहीं देखी। तो अंधों की क्या भगवान नहीं है, अंधों का क्या बाप नहीं है ना, ऐसा तो नहीं है। तो इसलिए ये ज्ञान मिला कि वो ज्ञान का सागर है, प्रेम का सागर है, सुख का सागर है, अति सूक्ष्म है, देखने में नहीं आता है, और वो हमको अपने जैसा बनाने के लिए इस समय आया हुआ है। इस ज्ञान के दृष्टिकोण से तो उनको हर कोई जान सकता है, देख सकता है, समझ सकता है ना। तो बाबा कहते वह तो समझते हैं। श्री कृष्ण भगवान वाच। भक्ति मार्ग में रथ भी कैसे बैठ बनाया है। बाप कहते हैं बच्चे तुम मूंझते तो नहीं हो, हाँ, मूंझते तो नहीं हो, कंफ्यूज या डाउट में तो नहीं आ जाते हो। अगर कुछ नहीं समझते हो तो बाप से आकर समझो। यूं तो बगैर पूछे भी बाप सब कुछ समझाते रहते हैं ना। बाबा तो मुरलियों में रोज समझाता है, बट फिर भी कहीं पे घड़ी अटक गई हो, कहीं पे डाउट अटक गया हो, तो बाप से आकर समझो। अब साकार में बाबा नहीं है तो कैसे समझे ना, तो कोई निमित्त इंस्ट्रूमेंट से पूछें, या फिर किसी से ना पूछे, सिर्फ बाबा पर, बाबा को बोल कर छोड़ दें कि बाबा आप मुझे समझाना। फिर बाबा आपको जो भी सबसे बेस्ट सोर्स होगा जहाँ से आप समझ सकते हो, बाबा को पता होगा कि ये बच्चा इस तरह से समझ जाएगा, बाबा आपके सामने वो चीज, उसका आंसर उपलब्ध करा देगा, है ना। तो इसलिए डाउटफुल रहने से अच्छा एक बार बाबा पर प्रश्न छोड़ दो। बाबा कहते तुमको कुछ भी पूछने की दरकार नहीं है, क्योंकि बाप तो सब कुछ समझाते रहते हैं। मैं इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ही अवतार देता हूँ। मेरा जन्म भी वंडरफुल है, तुम बच्चों को भी वंडर लगता है। कितना बड़े से बड़ा इम्तिहान पास कराते हैं। अब जो ड्रामा में एंड का इम्तिहान आने वाला है, इससे अगर हम बॉडी कॉन्शियस में रहें, अगर हम ड्रामा में डूबे रहें और ड्रामा की पहचान को रियल समझें, तो हम वो इतना बड़ा इम्तिहान पास नहीं कर पाएंगे। पास करने का मतलब खुशी खुशी शरीर छोड़कर ड्रामा में दी एंड नहीं कर पाएंगे, है ना। मुश्किल से ड्रामा का लास्ट शरीर छूटेगा, बहुत दर्द और दुखों के साथ अगर हम उसमें डूबे रहें।
तो भगवान हमको ऐसा ज्ञान सुनाता है, ऐसा ज्ञान सुनाता है कि हम ड्रामा के किरदार से उपराम हो जाते हैं और ड्रामा दी एंड हो जाता है ना, तो उससे हम पास हो जाते हैं। बाबा कहते बहुत बड़े ते बड़ा विश्व का मालिक बनाने के लिए पढ़ाते हैं। वंडरफुल बात है ना। हे आत्माओं, हर 5000 वर्ष के बाद मैं तुम्हारी सर्विस में आता हूँ। आत्माओं को पढ़ाते हैं ना। कल कल कल्प के संगम युगे तुम्हारी सेवा में आता हूँ। आधा कल्प तुम पुकारते आए हो, हे बाबा, हे पतित पावन आओ। श्री कृष्ण को कोई पतित पावन नहीं कहते हैं। पतित पावन परमपिता परमात्मा को ही कहते हैं, है ना। पतित और पावन में यही अंतर है कि पतित मतलब अज्ञानी, पावन मतलब ज्ञानी। तो श्री कृष्ण के साथ ना तो अज्ञानी का टर्म यूज करेंगे, ना ज्ञानी का, क्योंकि श्री कृष्ण को ना तो ये ज्ञान है और ना ही वो अनजान भी है, क्योंकि वो सोल कॉन्शियस स्टेज में है। इसलिए देहधारी को पतित पावन नहीं कह सकते। नहीं, देहधारी में दो कैटेगरीज हैं, या तो देवता या मनुष्य। तो देवताओं को ये ज्ञान नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं कि वो बिल्कुल ही बुद्धू हैं, वो उसके स्वरूप में टिके हुए हैं। और मनुष्यों को तो ज्ञान ही नहीं है, तो इसलिए उनको पतित पावन नहीं कह सकते, वो सिर्फ परमात्मा को ही कह सकते हैं। तो बाबा को भी आना पड़ेगा पतितों को पावन बनाने, माना अज्ञानियों को ज्ञान में लाने, उनको समझदार बनाने। इसलिए कहा जाता है अकाल मूरत सत बाबा, अकाल मूरत सत टीचर और अकाल मूरत सत गुरु। अकाल मूरत माना जो कालों से भी परे हो। काल मतलब, काल की दो मीनिंग होती है, एक तो मौत मृत्यु, दूसरी काल मतलब टाइम। तो बाबा टाइम जोन से भी बाहर है ना, उसको कोई मार नहीं सकता, उसको कोई उस अकाल मूरत के लिए टाइम का कोई लेना देना नहीं है। वो इस दुनिया में आता है लेकिन फिर भी टाइम से उपराम रहता है। तो वो बाबा टीचर, सत टीचर और सत गुरु तीनों का पार्ट बजाता है। सिख लोगों को भी बहुत अच्छे स्लोगन हैं, परंतु उन्हों को यह पता नहीं है कि सदगुरु अकाल मूरत आते कब है। यह भी गायन है, मनुष्य से देवता किए करत न लागी वार। अब कब आकर मनुष्य को देवता बनाते हैं, पूछ रहे हैं बाबा। वही सर्व की सदगति करने वाला है, यह तो पक्का निश्चय होना चाहिए। क्या आकर कहते हैं ना भगवान, क्या आकर कहते हैं, इस बात पर निश्चय तो होना चाहिए। लेकिन निश्चय कब हो, जब बाबा कहते हैं सिर्फ कहते हैं मन मना भव, यानी अपने मन को अपने उस निराकारी स्वरूप के सत्य को उस परमात्मा के सत्य से मैच करो, तो मन मना भव। उसका अर्थ भी समझाते हैं और कोई भी अर्थ नहीं समझाते ना। मन मनाभव वर्ड वर्ड यूज तो बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन जो यथार्थ उसका मतलब है वो नहीं समझा पाते। तुमको सदगुरु अकाल मूरत बैठ समझाते हैं इस देह द्वारा कि अपने को आत्मा समझो, तो यह समझना चाहिए विश्व का मालिक बनाने के लिए बाप को आना पड़ता है। तुम बच्चों की सेवा में ना, निराकार परमात्मा को उस धरा पर साकार शरीर में पार्ट बजाना पड़ता है, ताकि हम बच्चे भी साकारी पार्ट से मुक्त हो सके। समझाते हैं, हे रूहानी बच्चों, तुम सतो प्रधान थे, फिर तमो प्रधान बने, तो कौन बना? आत्मा ने पार्ट बजाया, पहले सतो प्रधान का और फिर अंत में तमो प्रधान का ना। बच्चे तो रूहानी यानी आत्मा है ही, लेकिन आत्मा खुद को जब भूल जाती है पूरी तरह से तो तमो प्रधान पार्ट बजाती है, और जब आत्मा अपने को याद रखती है तो वो सतो प्रधान पार्ट बजाती है। यह दृष्टि का, यह सृष्टि का चक्र फिरता है ना, यानी ये पूरा जो टाइम है ड्रामा में 5000 साल की साइकिल है, ये फिरती है या चेंज होती रहती है, पार्ट बाय पार्ट, सीन बाय सीन चेंज होता जाता है। पावन दुनिया इन देवताओं की ही थी, वह सब कहाँ गए ये किसी को भी पता नहीं, क्योंकि सीन तो बढ़ते जाते हैं आगे, है ना। तो जो पुराना सीन है वो बीत चुका, तो पुराने लोग कहाँ गए किसी को पता नहीं होता, ऐसे ही देवता कहाँ गए किसी को पता नहीं, मूंझे हुए हैं।
बाप आकर तुमको समझदार बनाते हैं। बच्चे, मैं एक ही बार आता हूँ ना। बच्चों ने तो 24 अवतार बता दिए, लेकिन बाबा ये क्लियर करता है कि मैं एक ही बार आता हूँ पावन दुनिया में। मैं आऊं ही क्यों? भगवान का काम है ही नहीं, वहां आकर क्या करेगा ना। भगवान का जहाँ काम हो, या हम लोग भी वहीं जाते हैं ना, यही समझते हैं कि हमारा कोई काम हो तो जाए। तो ऐसे ही बाबा का काम सत्युग और त्रेता में है ही नहीं, द्वापर में भी नहीं है, क्योंकि द्वापर में भी इतनी दुख नहीं है। जब बच्चे अति में चले जाते हैं, दुख में पतित हो जाते हैं, अज्ञानी हो जाते हैं, तब तो बाबा आए। बाबा कहते वहां तो काल आ नहीं सकता। देवताओं को टाइम की कोई लिमिटेशन भी नहीं होती, और वहां पर ये जो मृत्यु है वो भी ऐसे अधूरी टाइम फेज में नहीं होती है ना। इसीलिए वो सोल कॉन्शियस होते हैं, तो उनकी उम्र बहुत लंबी रहती है। तो वहां तो ऐसे काल बीच में खा नहीं सकता। बाप तो कालों का काल है, सतयुग में आने की दरकार ही नहीं। वहां काल भी नहीं आता, तो महाकाल भी नहीं आता। हाँ, वहां ना तो मृत्यु होती है, और वहां पर ना ही परमात्मा आकर ये ज्ञान सुनाते हैं। ऐसे मृत्यु मतलब जिसको मृत्यु कहा जाए, वहां सिर्फ इसको समझते हैं कि हम अभी एक वस्त्र बदल कर दूसरे वस्त्र में, या एक जगह से जाकर दूसरी जगह पार्ट बचाएंगे, इतनी बस समझ रहती है। बाबा कहते हैं यह आकर सब आत्माओं को ले जाते हैं। हाँ, बाबा क्या करता है? बाबा महाकाल क्यों है? क्योंकि वो अपने टाइमलेस जोन से इस टाइम की दुनिया में जब आता है, तो हम सब आत्माओं को भी अपने टाइमलेस यानी समय की दुनिया से परे ले जाता है। आत्मा की जब निराकारी स्थिति होती है, तो वो समय से परे चली जाती है। इसीलिए आत्माएं जब अपने को योग में ज्यादा से ज्यादा बैठालती हैं, या योग युक्त रहती हैं, तो उनकी उम्र बड़ी हो जाती है, क्योंकि वो समय से परे रहने के कारण उनका यहाँ पर नीचे भी समय धीरे धीरे चलता है, और वो ज्यादातर उस उपराम स्थिति में रहती हैं ना। जैसे आ, उसी के कारण जो देवी देवता सतयुग में पार्ट बजाते हैं, वो सोल कॉन्शियस होते हैं, और सोल कॉन्शियसनेस का मतलब है टाइम जोन से परे रहना, है ना। आवाज तो नहीं अभी पार्ट बजाने में तो आवाज रहेगी ही, लेकिन सोल कॉन्शियस स्टेज में टाइम की कोई हद नहीं होती है, कि हमें समय गिनना होता है कि आ, अभी 1 घंटा बीत गया, 2 घंटा बीत गया। तो सोल कॉन्शियस स्टेज होने के कारण आत्माओं की उम्र लंबी लंबी होती है। जितना हम बॉडी कॉन्शियस हो जाते हैं, तो उम्र भी छोटी या घटती चली जाती है। बाबा कहते यह आकर सब आत्माओं को ले जाते हैं, है ना। टाइम से परे ले जाते हैं, मृत्यु के भय से परे ले जाते हैं। खुशी से चलते हो ना? बाबा कह रहे हैं, पूछ रहे हैं। हाँ बाबा, हम खुशी से चलने के लिए तैयार हैं। तब तो आपको बुलाया था कि इस पतित दुनिया से पावन दुनिया में ले चलो, वाया शांति धाम। यह बातें घड़ी घड़ी भूल ना जाओ ना। हमें अभी पतित पार्ट से अब पावन पार्ट में जाना है, लेकिन बीच में हमें अपने दोनों पार्ट को भूलने का भी पार्ट प्ले करना पड़ेगा, क्योंकि आत्मा शांति धाम में ड्रामा को भूली हुई होती है। अपनी निराकारी स्थिति में जब स्थित होती है, तो उसे एकदम निर्संकल्प होना पड़ता है। तो बाबा बाबा कहते हैं बातें घड़ी घड़ी भूल ना जाओ। आगे बाबा कहते हैं, ये बातें घड़ी घड़ी भूल ना जाओ, परंतु माया दुश्मन खड़ी है, घड़ी घड़ी भुला देती है। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, तो माया भी शक्तिमान है। माया यानी अज्ञानता। हमने 63 जन्म अज्ञानता में बिताए, है ना। तो वो ज्ञान अज्ञानता मतलब अज्ञानता का ज्ञान इतनी जल्दी निकलेगा थोड़ी ना। इसलिए वो बार बार हावी हो जाता है, और जो सत्य ज्ञान है, जो हमारी सत्यता की स्थिति है, उससे हम नीचे उतर आते हैं। लेकिन बाबा भी अगर मास्टर सर्वशक्तिवान हमको बना रहा है, तो माया भी अपनी पूरी शक्ति लगा देती है, अज्ञानता भी पूरी शक्ति लगाती है कि हम उसके गोद में बैठे रहे। वह भी आधा कर तुम पर राज्य करती है ना। 63 जन्म अज्ञानता का प्रभाव रहा हम पर, माया का प्रभाव रहा, तो भुला देती है। इसीलिए रोज रोज बाप को समझाना पड़ता है। रोज सुजाग सुजाग ना करें, तो माया बहुत नुकसान कर दे ना। अगर बाबा ये रोज बातें ना बताए, हम लोग समझते हैं ना कि जब दिन मुरली नहीं सुनते तो
स्थिति कैसी होने लगती है, 1 2 3 दिन नहीं सुनी, या ज्ञान जो हम गहराई से समझ रहे हैं जो, वो ना सुने तो स्थिति फिर से वही ड्रामा में डूब जाते हैं हम लोग। तो ऐसे ही बाबा को इसलिए रोज सुनाना पड़ता है, ताकि बच्चे जो है वो माया की गोद में वापस जाकर ना बैठ जाए। खेल है पवित्र और अपवित्र का। पवित्र का मतलब होता है ड्रामा को भूली हुई आत्मा जब अपने सत्य में स्थित हो जाती है, तो वो है पवित्रता। और अपवित्रता का मतलब आत्मा ड्रामा के पार्ट में इतनी उलझी है, इतनी डूबी हुई है कि वो उसी को अपना सत्य मानकर चल रही है और उसी को जी रही है ना, तो उसको कहेंगे अपवित्रता। तो ये अपवित्रता से पवित्र और पवित्र से अपवित्र बनने का ही गेम है। अब आप कहते हैं अपनी चलन सुधारने के लिए पवित्र बनो, माना ड्रामा से अपनी पहचान मिटाते जाओ, भूलते जाओ, यहाँ की पद पोजीशन, यहाँ की नई नई आइडेंटिटीज, जो नई पुरानी जो भी आइडेंटिटीज हैं, अपने मन, संकल्प और संस्कारों से जो पहचान बनाई हुई है, उससे अपने को न्यारा करते जाओ। तभी जो है पवित्र बनेंगे, यानी अपनी पवित्रता को अनुभव करेंगे। आत्मा तो है ही पवित्र, लेकिन उसके ऊपर ये जो झूठी आइडेंटिटीज का चोला चढ़ा हुआ है, अलग अलग लेयर्स के रूप में, उसको जो है साफ करते जाओ। काम विकार के लिए कितने झगड़े होते हैं ना, सबसे बड़ा ऐसा चोला है जो जिसको छोड़ने के लिए दूसरे की जरूरत पड़ती है ना, क्योंकि बाकी के चोले तो आप खुद से हटा सकते हो, जैसे अहंकार है, क्रोध, क्रोध में भी दूसरा होता है कोई, बट अहंकार, मोह और ऐसे दूसरी चीजों में तो एक आत्मा ही अकेले करती है। लेकिन एक तो क्रोध और एक काम विकार, ये दोनों ही चीजें ऐसी है जिसमें दो चीजों पर निर्भरता होती है ना। तो चलिए, क्रोध के लिए भी हम कई बार अपने ऊपर अकेले काम करके कर देते हैं, बट काम विकार में तो बुरी तरह फंसे होते हैं एक सेकंड पार्टी के ऊपर। तो इसलिए सबसे ज्यादा झगड़े उसी में होते हैं। बाप कहते हैं अभी तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, तो आत्मा को ही देखो, इन जिस्मानी नेत्रों से देखो ही नहीं। है ना, किसी को अगर हम बॉडी कॉन्शियसनेस से देखेंगे ही नहीं, अपनी सोल कॉन्शियसनेस पे स्थित रहें, उसको भी सोल की आइडेंटिटी से देखें, तो ऑटोमेटिकली उसका भी जो हमारे प्रति दृष्टिकोण है वो चेंज होने लगेगा। हम सब आत्माएं भाई भाई हैं, विकार कैसे करें? हम अशरीरी आए थे, फिर अशरीरी बनकर जाना है। आत्मा सतो प्रधान आई थी, सतो प्रधान बनकर जाना है। स्वीट होम। मुख्य है ही पवित्रता की बात। मनुष्य कहते हैं रोज वही बात समझाते हैं, यह तो ठीक है ना। अगर हम ड्रामा में उलझे हुए होंगे तो हम फिर जो ड्रामा ने हमको यहाँ पर रिश्ते दिए हैं, वो रिश्तों का सत्य हमें उलझा के रखेगा। जैसे ये मेरे पति हैं, ये मेरी पत्नी है, तो फिर आपके अंदर उस विकारी संबंध से या बंधन से छूटने का जो है भान आएगा नहीं, या आएगा तो डर लगेगा कि कहीं कुछ बिगड़ ना जाए, कहीं टूट ना जाए रिश्ता, कहीं बहुत बड़ा कोई अ, फैल ना जाए बात, है ना। तो ये इसलिए क्योंकि हमारा दृष्टिकोण उसके प्रति अभी भी ड्रामा से बंधा हुआ है, कि हम उसको अभी भी ड्रामा के पार्ट से देख रहे हैं। जबकि जब हम उसको आत्मा के रूप में देखेंगे तो अपने आप शक्ति आ जाएगी कि हम विकारों को छोड़ सके, और हमें फिर भय भी नहीं लगेगा कि उससे कोई नुकसान हुआ तो वो किस हद तक होगा, है ना। किसी भी चीज का बड़े से बड़ा नुकसान हो सकता है कि शायद शरीर छूट जाए, बस इससे ज्यादा तो नहीं हो सकता कोई नुकसान। तो शरीर छूट भी जाए तो मैं तो आत्मा सदा अजर अमर अविनाशी हूँ, है ना। लेकिन मेरी सत्यता जो है वो मुझे जितनी प्रिय होगी, उतनी ज्यादा मेरे अंदर हिम्मत होगी किसी भी चीज से निकलने की। तो बाबा कहते, मनुष्य कहते हैं रोज वही बात समझाते हैं, यह तो ठीक है, परंतु जो समझाया जाता है उस पर चले भी ना। ना, बाबा तो समझा रहा है, लेकिन टीचर बता बता के समझा समझा के परेशान है, लेकिन स्टूडेंट है कि कुछ चेंज नहीं कर रहे, बदल नहीं रहे ना। बाबा का तो काम है, अपना काम कर रहा है। बाबा ये नहीं देखता कि सामने वाला उसको धारण कर रहा है या नहीं, लेकिन बाबा अपना काम करने आता है, तो उसको टाइम फिक्स दिया गया है, उसकी ड्यूटी है ड्रामा में जो, वो उसको निभानी है। इसीलिए बाबा कहते हैं ना, हर एक आत्मा अगर सिर्फ अपने अपने पार्ट पर ध्यान दे कि मुझे अपना पार्ट अच्छे से निभाना है, दूसरों के पार्ट से प्रभावित नहीं होना है,
तो सभी हीरो एक्टर बन जाए। लेकिन क्या होता है कि हम अपने पार्ट बजाते और साथ साथ ये भी सोचते कि दूसरा अपना पार्ट बदल दे, दूसरा अपना पार्ट बेहतर बना दे, या दूसरा अगर पार्ट अच्छे से नहीं बजा रहा है तो मैं अपना पार्ट भी खराब कर लेता हूँ, है ना। तो ये ये हमको मनुष्य बना देता है। जबकि भगवान ये नहीं देखता कि बच्चे क्या कर रहे हैं, भगवान सिर्फ अपना पार्ट अच्छे से बजाता जाता है, तो ऑटोमेटिकली जो ड्रामा अनुसार बच्चों के पार्ट होने हैं वो होते रहते हैं ना। तो हम सबको इसी बात को धारण करना है कि भगवान जो समझा रहा है वो हम फॉलो भी करें। बाबा कहते परंतु जो समझाया जाता है उस पर चले भी ना, करने के लिए समझाया जाता है, परंतु कोई चलते थोड़े ही हैं, तो जरूर रोज रोज समझाना पड़े। ऐसे थोड़े ही कहते हैं बाबा आप जो रोज समझाते हो वह हमने अच्छी रीति समझ लिया है, अब हम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे ना। इतना अच्छे से बच्चे प्रॉमिस तो करते नहीं बाबा से, आप छूटे ना, मतलब आप जा सकते हो, अब हम बन जाएंगे, आपने हमें जो समझाया हमें आ गया समझ में, ऐसा कहते हैं क्या? बच्चे ऐसा कहते हैं? नहीं कहते। इसीलिए बाबा को रोज समझाना पड़ता है, क्योंकि बाबा जानता है कि वही बात बच्चे कई बार सुन चुके होते हैं लेकिन समझ में नहीं आता, लेकिन एक दिन आता है जब वही बात आपको समझ आ जाती है। तो वो कोई भी दिन हो सकता है, क्योंकि हमारा टाइम फिक्स है हम सबका, कि एक दिन हमारे ज्ञान चक्षु जरूर खुलेंगे, और जिस दिन खुल जाएंगे उस दिन हिम्मत भी आ जाएगी, तो अंदर धारणा भी हो जाएगी ना। तो इसलिए बाबा वो दिन सबके अलग अलग है, तो बाबा को तो अपने सारे दिन अपना काम करना पड़ता है। बात तो एक ही है, परंतु करते नहीं है ना, बाप को याद ही नहीं करते ना। बाप को याद नहीं करते माना अपनी सोल कॉन्शियस स्टेज को बनाने की मेहनत नहीं करते, क्योंकि बाबा को तो याद करने के लिए पहले अपने को आत्मा समझना पड़े, और अपने को ही आत्मा नहीं समझते हैं ना, याद नहीं रखते कि मैं आत्मा बनकर पाठ बजाऊं। कहते हैं बाबा घड़ी घड़ी भूल जाते हैं, बाप को घड़ी घड़ी कहना पड़ता है याद दिलाने के लिए। तुम भी एक दो को यही समझाओ, अपने को आत्मा समझ परमात्मा को याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाएं, और कोई उपाय नहीं। अभी 1 मिनट के लिए हम सभी अपने संपूर्ण सतोप्रधान स्थिति में स्थित होकर बाबा को देखेंगे और अपनी साइलेंस की स्थिति को अनुभव करेंगे। सभी टिक जाएंगे। आगे बाबा कहते हैं, शुरू और अंत में यही बात कहते हैं ना। गीता में भी जो बुक वाली गीता है उसमें भी दोनों शुरू और अंत में यही लिखा हुआ है, मन मना भव। तो याद से ही सतोप्रधान बनना है। याद से माना जब बार बार आत्मा अपने को अपने पार्ट से अलग करने का अभ्यास करेगी, बार बार मन बुद्धि संस्कार से अपनी पहचान को न्यारा करती जाएगी, अपने सत्य में स्थित होती जाएगी, तभी उसको अपनी सोल कॉन्शियस स्टेज में जो उसकी सतो प्रधानता है वो अनुभव होनी शुरू होगी। बाबा कहते खुद ही लिखते हैं बाबा, माया के तूफान बुला देते हैं, तो क्या बाप सावधान ना करे, छोड़ दे। हाँ, कोई हम किसी को कुछ सिखाने जाते हैं तो अपने जी जान लगा देते हैं कि वो वैसा बन जाए ना, सीख जाए। तो बाबा क्या बीच में ही छोड़ के चला जाए बच्चों को? बाप जानते हैं नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है, जब तक सतो प्रधान नहीं बने हैं जा नहीं सकते हैं। अंडरलाइन ना, बाबा हमें ऐसे छोड़ के नहीं जाएगा जब तक हम सतो प्रधान ना बन जाए। वो बात अलग है कि हम अपनी मर्जी से बहुत प्यार से ज्ञान से समझ समझ कर बन जाए, जल्दी बन जाए, या फिर मजबूरी से बनेंगे फिर बाद में, लेकिन बनेंगे तो जरूर। तो लड़ाई का भी कनेक्शन है ना, लड़ाई लगेगी ही तब जब तुम नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार सतो प्रधान बनेंगे ना। तो लोग अभी वर्ल्ड वॉर 3 का वेट कर रहे हैं, लेकिन हम वो जानते नहीं कि अभी ब्रह्मा कुमार कुमारियों पर ये वर्ल्ड वॉर 3 निर्भर करता है। जिस दिन उनमें से कुछ फिक्स नंबर ऑफ आत्माएं अपनी सतो प्रधान स्टेज में निरंतर टिक जाएंगी, उस दिन वो भी लड़ाई शुरू हो जाएगी। तो उस वो स्टेज या वो समय अब पास आता जा रहा है। बाबा कहते हैं ज्ञान तो 1 सेकंड का है, बेहद के बाप को पाया, अब उनसे बेहद का सुख तब मिलेगा जब पवित्र बनेंगे
माना ज्ञान मिल गया हमको कि हमारे बेहद का बाप कौन है और वो हमें क्या दे रहा है, लेकिन वो एक्चुअली में हमें अनुभव तब होगा जब पवित्र बनेंगे। माना जब इस ड्रामा से अपनी सारी स्मृतियां, सारी पहचान, सारी जो मान मान शान या जो भी हमें मिला है ना, संस्कार के रूप में, संकल्पों के रूप में, विशेषता गुणों के रूप में, सब कुछ जब छोड़ देंगे, उससे अपने को न्यारा कर देंगे, वापस लौटा देंगे डायरेक्टर को उसकी स्क्रिप्ट और स्क्रिप्ट से मिला सब कुछ, तब हम अपने उस बेहद के सुख को अनुभव करेंगे। तो बाबा कहते हैं पुरुषार्थ अच्छी रीति करना है, इसीलिए सोल कॉन्शियस स्टेज को बनाने को हमें बहुत अच्छे से एफर्ट करने हैं। कई तो कुछ भी समझते नहीं है, बाप को याद करने का अकल भी नहीं आता है ना, क्या होता है बाप को याद करना ये भी नहीं पता रहता है। कभी ये पढ़ाई तो पढ़ी नहीं है, सारे चक्र में निराकार बाप से कोई पढ़ा नहीं है, तो यह नई बात है ना। बाप कहते हैं मैं तो हर 5000 वर्ष के बाद आता हूँ तुमको सतो प्रधान बनाने। जब तक सतो प्रधान नहीं बने हो तब तक यह पद पा नहीं सकेंगे। तो जो पद मिलना है वो तो भविष्य की बात है, लेकिन प्रेजेंट में तो हमको अपनी सतो प्रधान स्थिति को अनुभव करने के लिए जो पवित्रता को धारण करना है, मन वचन कर्म से ड्रामा को सब भुला देना है ना, तब जाकर हम वो भविष्य का पद पाएंगे और अभी हम अपनी सतो प्रधान स्टेज को अनुभव कर पाएंगे। बाबा कहते हैं जैसे और पढ़ाई में फेल होते हैं वैसे इसमें भी फेल होते हैं। शिव बाबा को याद करने से क्या होगा, कुछ नहीं समझते। बाप है तो जरूर बाप से स्वर्ग का वर्षा मिलना है। बाप एक ही बार समझाते हैं जिससे तुम देवता बनते हो। तुम देवता बनेंगे फिर नंबरवार सब आएंगे पार्ट बजाने, है ना। तो पहले जो मुख्य 9 लाख आत्माएं तैयार हो जाएंगी और वो अपना पार्ट बजाने लगेंगी सतो प्रधानता का, फिर बाकी के भी उसके बाद वाले आने लगेंगे। इतनी सब बातें बूढ़ियों आदि की बुद्धि में बैठ ना सके ना, उनकी बुद्धि उतनी सूक्ष्मता तक नहीं जा सकती, तो मोटा मोटा समझाया जाता है। तो बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो, बस। ये वही शिव बाबा सब आत्माओं का बाप है। शरीर का बाप तो हर एक का अपना अपना है। शिव बाबा तो है निराकार, उनको याद करते करते पवित्र बन शरीर छोड़ फिर बाप के पास जाकर पहुंचना है। अंडरलाइन, शरीर तो सबको छोड़ना है ये सब जानते हैं, लेकिन पवित्र बनकर शरीर छोड़ रहे हैं या अपवित्रता से शरीर छोड़ रहे हैं। अपवित्रता का मतलब क्या होता है, अगर हम ड्रामा में डूबे हुए हैं और ड्रामा के देहधारियों से या ड्रामा में मिली पहचान को लेकर संस्कारों को, संकल्पों को अपना समझकर शरीर छोड़ रहे हैं, तो मतलब अभी भी अपवित्र है और फिर फेल हो जाएंगे। भले ही बीके जीवन जिया है, लेकिन बीके की आइडेंटिटी को भी अगर अपना मानकर जिया और वो लास्ट समय पर याद रहा, अपनी कंप्लीट फ्रीडम वाली स्टेज याद नहीं रही कि मैं सबसे न्यारी हूँ, तो हम अपवित्र ही रह जाते हैं, है ना। इसलिए पवित्रता मतलब पवित्रता, पवित्रता की परसेंटेज नहीं हो सकती कि हम 10% पवित्र है, 20%। पवित्रता तो ऐसी चीज है जिसमें एक बूंद भी अगर जहर की मिल जाए तो पूरी ही अपवित्रता हो जाती है ना। जैसे दूध होता है, दूध में एक बूंद भी अगर कुछ मिला दिया तो वो पूरा दूध फट जाता है। तो इसीलिए पवित्रता को में कंप्लीटनेस आती है, थोड़ा कम थोड़ा ज्यादा, कि हम अपने मन को आ, थोड़ा सा वो दिलासा देने के लिए भले ही कहते रहें कि अभी हम इतना परसेंट है, इतना परसेंट है, लेकिन अगर थोड़ा भी परसेंट हमने ड्रामा से पहचान बनाई है, माना हम अपवित्र हैं, है ना। इसलिए हमें 100% पवित्रता माना 100% ड्रामा से उपराम स्थिति को अभी अनुभव करना है, ताकि जब भी शरीर छूटे तो हम उस पवित्रता की सब कॉन्शियस माइंड में अनुभव से या स्थिति से पास हो जाए। तो बाप समझाते तो बहुत है, परंतु सब एक रस नहीं समझते हैं, माया भुला देती है। इनको युद्ध कहा जाता है ना। माया मतलब आपको ऐसे सीन, ऐसे संकल्प आएंगे जो आपको ऐसा अनुभव कराएंगे कि
जो आपका सत्य नहीं है वो आपको लगेगा मैं ऐसी हूँ, ना। जैसे क्रोध से अपनी पहचान बना ली है, या कोई भी भावनाओं से जो अपनी पहचान बनाई हुई है वो भावना अपनी लगेगी, और फिर जो सत्यता है आत्मा की वो याद नहीं रहेगी। तो फिर इसी से हम छूटने का युद्ध करते रहते हैं। बाप कितना अच्छी रीति बैठ समझाते हैं, कितनी बातों की स्मृति देते हैं। मुख्य जो भूले हुई हैं उनकी लिस्ट बनाओ। अब वो मुख्य जो भूले हुई है माना, जो जो पहचाने हमने ड्रामा से बनाई हुई हैं, और जहां जहां हम अटके हुए हैं, जिससे मैंपन मेरापन अटका हुआ है, उन सब की लिस्ट बनाओ। अंडरलाइन करो इस बात को, है ना। ये तो रोज का काम है। ये रोज मॉर्निंग में और रात को अंत में सोते समय दोनों टाइम चेक करना चाहिए, बल्कि करना तो हर सेकंड हर सीन में चाहिए। लेकिन फिर भी स्टार्टिंग अगर कोई चाहे चाहे तो ऐसे करे कि मैं क्या क्या चीजें हैं जो पूरे दिन में आती हैं जिसको मैं मेरा समझता हूँ, या ऐसी बातें हैं जिनमें मैंपन आ जाता है। तो वो लिस्ट बनाओ और उसको फिर बुद्धि से भुलाते चलो। तब जाकर हमें अपनी संपूर्णता और पवित्रता को अनुभव कर पाएंगे हम। बाबा कहते एक बात सर्वव्यापी की, है ना। सबसे बड़ी भूल क्या है? सर्वव्यापी जो भगवान को कह दिया। भगवानुवाच मैं सर्वव्यापी नहीं हूँ। सर्वव्यापी तो पांच विकार हैं। यह बड़ी भारी भूल है। गीता का भगवान श्री कृष्ण नहीं, परमपिता परमात्मा शिव है। इन भूलों को सुधारो तो देवता बन जाएंगे। परंतु ऐसे कभी कोई बच्चे बच्चे ने लिखा नहीं है कि ऐसे हमने समझाया कि इन भूलों के कारण ही भारत पावन से पतित बना है। वह भी बताना पड़े। भगवान सर्वव्यापी हो कैसे सकता? भगवान तो एक है, जो सुप्रीम बाप, सुप्रीम टीचर, सुप्रीम सदगुरु है। कोई भी देहधारी को सुप्रीम फादर, टीचर, सदगुरु कह नहीं सकते। श्री कृष्ण तो सारी सृष्टि में सबसे ऊंचा है ना। मतलब पद में, पार्ट में, किरदार में श्री कृष्ण का किरदार, श्री कृष्ण का पार्ट सबसे ऊंचा है, बट वो फिर मानव रूप में है ना। लेकिन भगवान जो ओरिजिनल अपनी स्थिति में है, वो तो प्रकृति और सृष्टि में आता ही नहीं ना। उसकी तो काउंटिंग नहीं है यहाँ के बॉडी फॉर्म में। बाबा कहते हैं, जब सृष्टि सतो प्रधान होती है तब वह आते हैं। फिर सतो में राम फिर नंबरवार अपने समय पर ही आएंगे। शास्त्रों में दिखाते हैं, सबके विकार ले लेकर गला ही काला हो गया है। हम्म? गला ही काला हो गया, शंकर को दिखाते हैं ना। अ, वो पी लेते हैं सबका जहर, तो गला नीला दिखा देते हैं। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं कि शिव ने सबके विकार लिए हैं तो गला जैसे काला हो गया है। लेकिन अभी समझाते समझाते गला ही सूख जाता है। हाँ, बाबा का गला है क्या? निराकार शिव बाबा का गला तो नहीं है, लेकिन ब्रह्मा के द्वारा जब समझाते हैं तो ब्रह्मा के भान में आकर, यानी देह भान में आकर बाबा ऐसी बात कह रहे हैं। हाँ, बात कितनी थोड़ी है, परंतु माया कितनी जबरदस्त है। हर एक अपने दिल से पूछे, हम ऐसे गुणवान सतो प्रधान बने हैं? बाप समझाते हैं, जब तक विनाश नहीं हुआ है तब तक तुम कर्मातीत अवस्था को पा नहीं सकेंगे। इसीलिए कर्मातीत अवस्था को इस समय केवल ब्रह्मा बाबा ने पाया है। और क्योंकि उन्होंने पुनर्जन्म नहीं लिया, और गुलजार दादी ने शायद क्योंकि जन्म उन्होंने भी नहीं लिया। बाकी तो सबने जन्म लिए हैं ना। तो सबने जितनी भी एडवांस पार्टी में दादियां गई है, यहाँ तक कि मम्मा भी गई है। तो वो सब लोग जो जन्म में पार्ट में जहां पर भी हैं, उस समय भी उनकी अभी चढ़ती कला का चल रहा है टाइम। भले वो ब्रह्मा कुमार कुमारी की आइडेंटिटी से नहीं है, पुरुषार्थ ऐसे हमारी तरह ज्ञान को इमर्ज करके नहीं कर रही हैं, लेकिन उनका स्वरूप जो है, जो उन्होंने अपने पिछले जन्म की स्मृति के साथ और सबकॉन्शियस माइंड में जो ज्ञान भरा था, और उससे जो अपनी संस्कार बना लिए थे, वो संस्कार ऑटोमेटिकली उनके अंदर अभी जहां पर भी है वहां पार्ट में उनको बचा हुआ जो थोड़ा बहुत लास्ट की कर्मातीत स्थिति है उसको करवा रहा है ना। क्योंकि कर्मातीत के बाद फिर जन्म नहीं ले सकते दोबारा, जब तक नया टाइम ना शुरू हो जाए, कल्प ना शुरू हो जाए। तो इसलिए जो थोड़ा थोड़ा सा सबका उनका रह गया है वो, और बाबा कहते हैं ना 95 5% पुरुषार्थ आप कर लो,
बाकी 5% तो फिर मैं करा दूंगा। तो उन लोगों ने ऑलमोस्ट अपना जो एक बेंचमार्क होता है या एक वो लाइन होती है वहां तक का पुरुषार्थ ओवर कर लिया। सबने नहीं, लेकिन कुछ ने, है ना, मेन कुछ आत्माओं ने, मम्मा जैसे, दादी में गुलजार दादी या जानकी दादी जैसे, प्रकाश मणि दादी और भी होंगे। तो अब उन सब का लास्ट का जो भी रह गया है वो बिना ज्ञान को इमर्ज करे वो होता जाएगा, अंदर ही अंदर मर्ज होंगे। तो लास्ट की जब विनाश मतलब जब पूरी प्रकृति के चेंज होने का टाइम आ जाएगा, सीन के सतो प्रधानता के टाइम में उनका वो कर्मातीत अवस्था को पाकर फिर वो दोबारा नेक्स्ट पार्ट में चले जाएंगे। तो इस समय हम अपनी अवस्था को सतो प्रधान बनाने का पुरुषार्थ तो कर रहे हैं, और कईयों का बन भी रहा होगा, बहुत क्लोज हो गया होगा कर्मातीत के पास, लेकिन फिर भी वो थोड़े ड्रामा अनुसार कुछ कुछ समय रुका रहेगा, पार्ट में वो चलता रहेगा कि हम अभी उसको टच करते करते जैसे अनटच्ड हैं, क्योंकि वो ड्रामा अनुसार टाइम जब तक आ नहीं जाता तब तक हमें उसमें स्थित रहना पड़ेगा, उसी स्टेज में सेवा करनी पड़ेगी ना। जैसे जानकी दादी के लिए कहते थे, वो तैयार हो गए थे पहले, लेकिन उन्होंने अपनी उस सतो प्रधान स्थिति से बहुत समय तक सेवा करी। कुछ दादियों ने काफी समय तक उसी स्थिति से सेवा करी, कर्मातीत को स्टॉप करके रखा उस समय, क्योंकि सेवा रह गई थी, समय भी रह गया था। तो बाबा कहते भले कितना भी माथा मारो, सारा समय शिव बाबा को बैठ याद करो और कोई बात ही नहीं करो ना, तब भी कर्मातीत तो लास्ट में होगी। लेकिन ये नहीं कि वे छोड़ दें, जो कर रहे हैं वो भी छोड़ दें, क्योंकि जो सोल कॉन्शियस स्टेज है ना, उस स्टेज में रहना ही अपने आप में जीवन मुक्ति है। और वो संगम युग में आपको बहुत ऊंची अवस्था में रखता है, जिसमें बहुत आपको एक अलग ही अनुभव होता है, एक अतीन्द्रिय सुख का अनुभव है। तो उसको पाने से तो कम से कम दूर ना रहे, है ना। ये नहीं कि हमें कर्मातीत बाबा लास्ट में बनाएगा तो अभी से पुरुषार्थ छोड़ दे, सोल कॉन्शियस स्टेज तो बनाए। बाबा कहते बस बाबा, लड़ाई से पहले मैं कर्मातीत अवस्था को पाकर दिखाऊंगा, ऐसा कोई निकले, ऐसा ड्रामा में हो नहीं सकता, पहले नंबर में तो एक ही जाना है ना। इसीलिए कोई कोई ये कहता है कि मम्मा पहले गई, मम्मा गई पहले, लेकिन कर्मातीत पहले बाबा ही बने हैं ना, और बाबा को ही कर्मातीत की स्थिति में कहा गया और किसी को नहीं, क्योंकि सबने पुनर्जन्म लिया है। तो बाबा कहते यह भी कहते हैं हमको कितना माथा मारना पड़ता है, माया तो और ही रुस्तम बनकर आती है। बाबा खुद कहते हैं मेरे तो बाजू में एकदम शिव बाबा बैठा है, तो भी मैं याद नहीं कर सकता हूँ, भूल जाता हूँ, समझता हूँ मेरे साथ बाबा है, फिर मुझे भी तो याद करना पड़ता है, जैसे तुम करते हो, ऐसे नहीं मैं तो साथ हूँ, इसमें ही खुश हो जाना है। नहीं, मुझे भी कहते हैं निरंतर याद करो, साथ वाले तुम रुस्तम हो, तुमको तो और भी जास्ती तूफान आएंगे, है ना। तूफान मतलब बॉडी कॉन्शियसनेस आ सकता है उनको, कि मेरे अंदर तो भगवान आता है, ये अहंकार आ सकता है, ये माया आ सकती है अलग अलग रूप में, अभिमान के रूप में, या जो लोग बाबा ब्रह्मा बाबा के तन के द्वारा शिव बाबा के पार्ट को देख रहे हैं, जो विरोधी हैं, वो सब एक विरोध के रूप में माया उनके साथ आ सकती है, और बाबा के सामने बड़े बड़े पेपर ला सकती है, जो कि लाइव ही है ना। तो इसलिए तो और भी ज्यादा सोल कॉन्शियस स्टेज की अभ्यास की जरूरत है ऐसी आत्माओं को जो निमित्त बनते हैं ना, क्योंकि उनके सामने माया और भी विरोधियों के रूप में, व्यक्ति और परिस्थिति के रूप में आती है। सबसे बड़ा तो माया है या तूफान है कि हमें अभिमान ही आ जाता है निमित्त बनने का। ब्रह्मा बाबा को तो निमित्त बनने का अभिमान भी नहीं आया, है ना। आया होगा तो सूक्ष्मता से वही जानते होंगे, लेकिन उसको भी उन्होंने पार कर लिया होगा। तो बाबा कहते नहीं तो बच्चों को कैसे समझा सकेंगे, यह सब तूफान तो तुमसे पास होंगे, मैं उनके इतने नजदीक बैठे हुए भी कर्मातीत अवस्था को पा नहीं सकता हूँ, तो फिर दूसरा कौन बनेगा। देखो, ब्रह्मा बाबा भी यही कह रहा है ना, कर्मातीत अवस्था में बाबा का सूक्ष्म शरीर भी छूट जाता है, अभी तो बाबा सूक्ष्म शरीर में है ना। तो वो कर्मातीत अवस्था में बाबा अभी भी लास्ट पार्ट प्ले कर रहा है फरिश्ता का, और कर्मातीत मतलब आपने ड्रामा को पूरा ही भुला दिया है। तो ब्रह्मा बाबा अभी जो पार्ट बजा रहे हैं उसमें वो अभी भी ड्रामा के उसमें फंसे हैं, कि वो आत्माओं को जगा रहे हैं और वो बेहद की सेवा कर रहे हैं।
अभी उन्होंने पूरा तरह से ये पार्ट छोड़कर निराकारी स्थिति को थोड़ी ना अनुभव में टिके हैं, है ना, जिसको कहते हैं परम धाम के गेट खुलना। तो अभी भी वो नीचे का पार्ट में फंसे हुए हैं, भले ही वो अव्यक्त शरीर में है। तो इसलिए बाबा कहते हैं जब मैं ही नहीं पा सकता हूँ तो दूसरा कौन बनेगा। यह मंजिल बहुत ऊंची है। ड्रामा अनुसार सब पुरुषार्थ करते रहते हैं। इसीलिए ब्रह्मा बाबा के लिए शायद ना ये वर्ड ज्यादा यूज होता है कि वो अव्यक्त हो गए, वो कर्मातीत हो गए। पता नहीं कर्मातीत, क्योंकि एक तरह से आपके सारे पार्ट ही आपसे छूट जाते हैं। अव्यक्त पार्ट भी छूट जाता है कि नहीं, वो थोड़ा सा उसमें गुंजाइश है डाउट की। खैर, तो बाबा कहते भले कोई ऐसी कोशिश करके दिखाए। बाबा, हम आपसे पहले कर्मातीत अवस्था को पाकर यह बनकर दिखाते हैं, हो ही नहीं सकता। यह ड्रामा बना बनाया है। तुमको पुरुषार्थ बहुत करना है। मुख्य सारी बात है कैरेक्टर्स की। देवताओं के कैरेक्टर्स और पतित मनुष्यों के कैरेक्टर्स में कितना फर्क है। तुमको विकारी से निर्विकारी बनाने वाला शिव बाबा है। तो अब पुरुषार्थ कर बाप को याद करना पड़े, भूलो नहीं। बाकी अबलाएं बेचारी परवश हैं, अर्थात रावण के वश हैं, तो क्या कर सकती ना। सबसे बड़ा रावण जो है वो है भय, है ना। अबलाएं मतलब जिनको अपनी हर चीज में इनसिक्योरिटी लगती है, डर लगता है ना। वो लोक लाज की चिंता या बंधन संबंध जो है वो बंधन के रूप में उनके ऊपर अलग अलग स्मृति से चढ़े हुए हैं कि ये देहधारियों के साथ मेरे संबंध में वो फंसी हुई हैं, है ना। तो वो उसको भुला नहीं पाती हैं। सबसे बड़ा रावण का वश तो यही है। तो क्या कर सकती, वो भी पार्ट है। बाबा कहते तुम हो राम ईश्वर के वश, वह है रावण के वश। तो युद्ध चलती है। बाकी राम और रावण की युद्ध नहीं होती है ना। तो ये परमात्मा राम की बात है, त्रेता युग राम नहीं, और ना ही त्रेता तो युग रावण। रावण माना विकार या देहभान या अज्ञानता, और राम मतलब ज्ञान। तो ज्ञान और अज्ञानता की युद्ध चलती है। बाप तुम बच्चों को भिन्न भिन्न प्रकार से रोज समझाते हैं। मीठे मीठे बच्चों, अपने को सुधारते जाओ। कैसे सुधारोगे, है ना। जो भी कर्म करते हुए अपने पार्ट को देख रहे हैं, उसमें जो गलत पार्ट बज रहा है उससे अपनी पहचान नहीं बनानी है, क्योंकि वो रावण का पार्ट है, वो ड्रामा अनुसार स्क्रिप्टेड पार्ट है। और मेरा सत्य जो है उसमें मुझे टिकना है, उसको जानकर उसको ही जीना है, बार बार उसी पर अपने निश्चय रखना है। तो हमारे जो पार्ट में एरर हैं, गलतियां हैं, या जो दिखने में आ रहा है कि वो ड्रामा अनुसार पतित है, वो अपने आप ठीक होता जाएगा। तो रोज रात को पोता मेल देखो, सारे दिन में कोई आसुरी चलन तो नहीं चली। बगीचे में फूल नंबरवार तो होते ही हैं, दो एक जैसे कभी हो नहीं सकते। सभी आत्माओं को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। हर एक एक्टर्स पार्ट बजाते रहते हैं। बाप भी आकर स्थापना का कार्य करके ही छोड़ते हैं ना। बाबा पूरा स्थापना करके ही जाएगा, बच्चों को बीच में नहीं छोड़ेगा। चाहे जैसे करे, लेकिन करेगा। हर 5,000 वर्ष के बाद आकर विश्व का मालिक बना ही देते हैं। बेहद का बाप है ना, तो जरूर नई दुनिया का वर्षा देंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा। शुक्रिया, थैंक यू बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, ज्ञान के तीसरे नेत्र से आत्मा को ही देखना है ना। किसी भी पार्ट बजाने वाले देहधारी के सीन में जो भी चल रहा है ना, उसको आत्मिक दृष्टि से देखना है और सदा याद रखना है कि ये आत्मा का पार्ट आत्मा से अलग है। आत्मा का सत्य उसके पार्ट से अलग है। तो जो बजा रहा है, जो देखने में आ रहा है, वो जस्ट एक्ट है, लेकिन इस एक्ट को करने वाले एक्टर अलग हैं, जो कि बहुत श्रेष्ठ है ना। उस दृष्टि से सबको देखना है, जिस्मानी नेत्रों से देखना ही नहीं है। जिस्मानी नेत्र मतलब ये दृष्टि बंद कर लेनी है ना। कभी ऐसा हो भी कि सामने बहुत 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 अपकारी आत्मा का पार्ट चल रहा है, लेकिन कुछ देर के लिए चाहो तो ये आंखें वैसे भी स्थूल रूप से भी बंद करके उसके सत्य को इमर्ज करो, और फिर उसके उससे
जो भी रिस्पॉन्स में आना है, व्यवहार में आना है, फिर आओ। तो आपकी दृष्टिकोण जब बदल जाएगा तो सामने वाले आत्मा को आपसे एक अलग टच होगा, अलग वाइब्रेशंस फील होंगी। अशरीरी बनने का अभ्यास करना है, बाप की याद में अपने दैवी कैरेक्टर बनाने हैं। अपने दिल से पूछना है कि हम कहाँ तक गुणवान बने हैं, क्योंकि सोल कॉन्शियसनेस से ऑटोमेटिकली हमारा जो कैरेक्टर है वो सुधरता जाता है, और जो सबसे हाईएस्ट कैरेक्टर है, चरित्र हो सकता है इंसान के रूप में, वो उभर के निकलने लगता है। वो सब कलाएं बन जाती हैं, है ना, जिसको कहते हैं 16 कला। हमारे सारे दिन में आसुरी चलन तो नहीं चली, चेकिंग करते रहनी है। आसुरी चलन अगर हो रही है पार्ट में, तो याद रखना कि उसको देखते हुए उससे अपनी पहचान ना बनाए, उसको बाबा को बताते जाएं, सौंपते जाएं सच्चाई सफाई से। तो बाबा बंधा हुआ है आपकी वो आसुरी चलन और ऐसे कोई भी देह भान की मिट्टी को साफ करने के लिए। आज का वरदान है, सदा केयरफुल रह, माया के रॉयल रूप की छाया से सेफ रहने वाले माया प्रूफ भाव। सदा केयरफुल रह, माया के रॉयल रूप की छाया से सेफ रहने वाले माया प्रूफ भाव। बाबा ने समझाया, वर्तमान समय माया रियल समझ को, महसूसता की शक्ति को गायब कर रॉन्ग को राइट अनुभव कराती है। जैसे कोई जादू मंत्र करते हैं तो परवश हो जाते हैं, ऐसे रॉयल माया रियल को समझने नहीं देती है। इसलिए बाप दादा अटेंशन को डबल अंडरलाइन करा रहे हैं। ऐसा केयरफुल रहो जो माया की छाया से सेफ माया प्रूफ बन जाओ। विश्व विशेष मन बुद्धि को बाप की छत्र छाया के सहारे में ले आओ। तो इस समय जब हम देखते हैं कि माया जो है हमारी महसूसता की शक्ति को समाप्त करती है, कैसे कि जब हम पार्ट को देखते हैं, है ना, इन स्थूल नेत्रों से, या अपने भी पार्ट में जो ब्राह्मण पार्ट है या जो नॉन बीके का भी पार्ट में कभी कभी भान आ जाता है, दोनों ही पार्ट में जो हमें लगता है, जो मन को और बुद्धि को लगता है कि यही सही है, यही करेक्ट है, और हम फिर उसको जस्टिफाई करते हैं। माना मन उसमें अपनी एक्सपीरियंस को लेकर या कोई भी आधार को लेकर उसको जस्टिफाई करता है कि यही सही है, तो उससे हम ये धोखा खा जाते हैं कि जो आत्मा का सत्य है, हम उस दृष्टि से ना देखकर जो पुरानी मन और बुद्धि है, तमो प्रधान पार्ट की जो बुद्धि है, उससे हम पार्ट को जो है जज करने लगते हैं, और कहीं ना कहीं वो धोखा दे देता है। तो जो यथार्थ रूप से हमारा पार्ट बजना चाहिए, या हमें यथार्थ दृष्टि रखनी चाहिए अपने सत्य को की तरफ, वो ना रहकर पार्ट से प्रभावित होने वाली दृष्टि होती है, और फिर उससे मन बुद्धि हमें हमारे सत्य से दूर करती चली जाती है, और इससे जो माया है वो हमको अपने तरफ खींच कर ले जाती है। इसीलिए सदा सेफ रहना है, माया प्रूफ रहना है। तो बहुत केयरफुल होकर अपने मन बुद्धि में आ रहे संकल्पों को, संस्कारवश जो भी हम जज कर रहे हैं, उन चीजों को अपने सत्य से कंपेयर करो, अटेंशन रखो कंपेयर करने का, और फिर कंपेयर करके ये राइट और रॉन्ग के बीच में चूज करो कि आत्मा का सत्य क्या है। जैसे कई बार हम मान लीजिए कि किसी से हमें बदला लेने का भाव आया, और बुद्धि हमको जस्टिफाई कर रही है कि ये भाव बिल्कुल सही है, क्योंकि इसने इतना मेरे साथ किया है, मुझे तो लेना ही है। तो उस समय हम पुराने अनुभव, पुराने संस्कार वश होकर उसको जस्टिफाई कर देते हैं और माया के गोद में बैठ जाते हैं। जबकि उसी समय हम अपने आत्मा के सत्य में बंद कर देखें कि आत्मा का सत्य क्या है, और जब उस सत्य पे टिकेंगे तो जो रॉन्ग दिख रहा है, रॉन्ग आ रहा है पार्ट, वो बाबा को सौंप दें। भले ही उसको स्टॉप करने की शक्ति नहीं है हमारे अंदर, लेकिन बाबा को सौंप दें कि बाबा मन में आ रहा है कि मैं इससे बदला ले लूं, मन में आ रहा है या बुद्धि ये कह रही है कि ये कर दूं, ये आप ले लो, फिर मैं तो आपके साथ अपने सत्य में स्थित हूँ। फिर ऑटोमेटिकली पार्ट में जो बजना होगा उसको हम साक्षी होकर देखेंगे, उससे अपनी पहचान नहीं बनाएंगे। तो ऐसे धीरे धीरे माया भी विदाई ले लेगी कि आज ये धोखा खाते ही नहीं है, ये तो अपने सत्य में ही बार बार स्थित हो जाते हैं, मैं इनको इतना धोखा खिलाने की कोशिश कर रही हूँ, और ये है कि बार बार अपने बाबा की छाया में बैठ जाते हैं, सत्य में स्थित हो जाते हैं, है ना। तो ऐसे हम माया प्रूफ बनते चले जाएंगे।
स्लोगन है जो सहज योगी है उनको देखकर दूसरों का भी योग सहज लग जाता है। तो यहाँ पर योगी और सहज योगी का मतलब ये नहीं है कि बैठ कर गाना चला लिया या कमेंट्री चला ली या बस फोटो के सामने बैठ गए और ये वाला योग कोई हमसे देखकर सीख जाए। सहज योगी का मतलब है कि जब आत्मा अपने सत्य में स्थित होकर सारे कर्म करती है तो वो कर्म उसके लिए एक जीता जागता योग की स्टेज बन जाती है। वहां पर वो सोल कॉन्शियस होकर सारे पार्ट जब बजाती है तो ये इतना इजी लगता है कि इससे आसान योग तो कोई सिखा ही नहीं सकता। दुनिया में योग और मेडिटेशन इतने आसनों में और इतने दुनिया को छोड़कर सिखाया जाता है, इतनी कठिन रूप में सिखाया जाता है। वहां पर जो आत्मा सोल कॉन्शियस होकर सारे कर्म करते हुए योगी की स्थिति को मेंटेन रख पा रही है, उतना सरल सहज योगी है कि दूसरों को भी लगता है कि वाह ये तो मैं भी कर सकता हूँ, ये तो इतना इजी है ना। तो ऐसा सहज योगी बनकर दिखाएं जो दूसरों का भी योग सहज लग जाए। अच्छा, ओम शांति। आज के अव्यक्त इशारे हैं। मैं हूं ही कल्प पहले वाला विजयी। इस स्मृति से अपने को हिम्मतवान बनाओ। हम सर्वशक्तिवान बाप के बच्चे, मास्टर सर्वशक्तिवान हैं। इस स्मृति से हिम्मत आ जाएगी। अगर कभी मन में कमजोर संकल्प उत्पन्न भी हो जाए तो उसको वहां ही खत्म कर शक्तिशाली बनो, है ना। तो कमजोर संकल्प में कभी भय का संकल्प, कभी हमसे ये होगा नहीं ऐसा संकल्प, या हम बहुत देह भान की जितनी भी बातें हैं, है ना, अपने प्रति या दूसरों के प्रति जो हमको ऐसा फील कराती है कि हम बहुत कमजोर हैं, वो सारे संकल्पों को हिम्मत करके अपनी आत्मा की सत्य के संकल्पों से चेंज करो ना, हिम्मत करो। और अपने जो आत्मा का जो भी संकल्प होना चाहिए कि मैं सर्वशक्तिवान हूँ, मैं हिम्मतवान हूँ, मैं संतुष्ट हूँ, मैं धैर्यता रखने वाली आत्मा हूँ, मैं सदा ही सतो प्रधान हूँ, ऐसे ऐसे संकल्प हिम्मत करके लाओ तो ऑटोमेटिकली वो कमजोर संकल्प अपने आप खत्म हो जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।